सांपों की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं, उन्हीं सांपों को यहाँ के लोग पाल रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि चाइनीज लोग हैं जो सांपों की खेती करके करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है और किस लिए चाइना के लोग ऐसा करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना के एक हिस्से में 52 गांव के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य स्रोत स्नैक फार्मिंग है, जिसकी वजह से इस गांव को स्नैक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको लगभग हर घर में सांपों की खेती करने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। ये लोग घरों में भर भर के सांप रखते हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स औसतन करीबन 30,000 सांपों को पालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल करीब करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर केवल दिखावटी सांप होते हैं जिनके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप मौजूद है। फिर चाहे वो एक टांग से 20 लोगों को ढेर कर देने वाला कोबरा हो या फिर अपने जहर से लोगों को मिनटों में पागल कर देने वाले पाइथन और पाइपर सांप हो। इन सांपों के अलावा भी कई सारे खतरनाक सांप शामिल होते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ बच्चा पैदा होता है जो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है। जाहिर सी बात है कि घर में जब लाखों की संख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गांव में सांपों से लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं। और तो और सांप इनके करता धरता होते हैं। और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान का जोखिम लेते हैं। तो दोस्तों, इस गांव में सांपों को इसलिए पाला जाता है क्योंकि ये लोग सांपों के मांस और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सांप का जहर भी बाजार में बहुत ही महंगा बिकता है। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम आपको बता दें कि 1 लीटर खतरनाक सांप के जहर की प्राइस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। और जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है, इसके लिए लीटर का प्राइस 3.50 करोड़ रुपए, मतलब सोने से भी महंगा मिलने वाला सांपों का ये जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को माला माल कर देता है। और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की भी इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्या ही बताएं। भले ही इस गांव के लोग सांप की पूजा करते हो, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप केवल उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए पनीर की सब्जी है। जिस तरह हम पनीर से पनीर के पकोड़े से लेकर मटर पनीर, पालक पनीर और ना मालूम क्या क्या बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग न सिर्फ सांप के मीट की सब्जी बनाकर खाते बल्कि उसका सूप भी पीते हैं। और सांपों के शरीर के अंग दवाई बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। फिर चाहे मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ हो या फिर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ, ये सब कुछ सांपों के जहर से बनाया जाता है। और इसीलिए यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों की खेती करते हैं। चाइना के इस गांव में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 स्नैक फार्म्स है। लकड़ी और शीशे के बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। जब सांप का सिर काटने के बाद वो मर जाते तो उनका मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहाँ इन सांपों के मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम आता है, तो वहीं सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में यह जरूर चल रहा होगा कि आखिर यहाँ पर इस गांव के लोगों को स्नैक फार्मिंग का आइडिया आया कहाँ से। तो कुछ सालों पहले इस गांव में यांग होंगचेंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वह अपनी दवा तक के पैसे नहीं छुटा पा रहा था। इसी दौरान अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से बनाई दवा काम आ गई और वो ठीक हो गया। जिसके बाद उनको ये पता चला कि सांप न सिर्फ इंसान की जान ले सकते बल्कि इनके इंटरनल पार्ट से बनाई गई दवा इंसानों की जान भी बचा सकते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए यांग ने सांपों की खेती करनी शुरू कर दी, जिससे इन्हें बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। और फिर इनको देखकर इनके गांव के बाकी लोग भी
सांपों की खेती करने लगे और धीरे धीरे इस प्रोफेशन में ये इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, क्या ये पूरा गांव स्नैक विलेज के नाम से ही जाना जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन एक सांप है जिससे इन्हें डर लगता है और वो है 5 स्टेप स्नैक। अब सांप के ऐसे नाम के पीछे की वजह बहुत डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो केवल 5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और फिर उसके बाद इस सांप की मौत हो जाती है। इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत ही ज्यादा तेज है। इस तरह के सांपों को पालने के लिए विशेष तौर पर जिन पेड़ों की जरूरत पड़ती है उन पेड़ों को यहाँ पे उगाया जाता है और इन्हीं पेड़ों पर ये सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के शुरू होने की वजह से जब से ये चीज सामने आई कि इस महामारी के फैलने का बड़ा कारण जानवरों का मीट हो सकता है, तब से चीन की सरकार ने कुछ समय के लिए सभी तरह के जानवरों के मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। और जब ये पाबंदी लगी थी तो इस गांव के कई लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि पूरे साल चलने वाले इस महामारी ने लोगों को खाने तक को मोहताज हो गए। हजारों लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव के अधिकतर लोग पैसों की तंगी की वजह से बेहाल थे, क्योंकि उन्हें सांपों की खेती के अलावा और कुछ नहीं आता था और सरकार ने जानवरों के मीट के कारोबार को पूरी तरह से बंद करवा दिया था। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा लाचार हो गए थे। हालात तो ये भी आ गई थी कि इन्हें चोरी चुपके सांपों की तस्करी करनी पड़ रही थी। हालांकि अब कहानी बदल चुकी है, वापस से चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वो जमाना गया जब हम इंसान शिकार करके अपना पेट भरते थे। अब हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प है जिसमें हम बिना किसी जानवर की जिंदगी को नुकसान पहुंचाए एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये बात चाइना के लोगों की मोटी बुद्धि में घुसती ही नहीं है। उन्हें तो दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा कर ही खुशी मिलती है, फिर चाहे वो कोई दूसरा मासूम सा बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि केवल चाइना में ही जानवरों के मांस को बेचा और खरीदा जाता है, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये कारोबार पूरी दुनिया में है और ये हमारे भारत में भी होता है। लेकिन दुनिया में हर जगह जानवरों का सेवन एक सीमित मात्रा में होता है और जानवरों के साथ लोग संवेदनशीलता के साथ पेश आते हैं। लेकिन चाइना के लोग इसे असीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और जैसे वो उसको ट्रीट करते हैं उसी का नतीजा है कि आज हम ये महामारी झेल रहे हैं। क्योंकि अगर ये वायरस चमगादड़ से आए तो दुनिया में इसे फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चाइना ही है। और अगर चाइना ने अपनी चीजें खाने के साथ आदत को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में और भी तरह की बीमारियां दुनिया भर में फैलेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।